हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमने मेट का टोटल 90 क्वेश्चन दोस्तों मिला चुके हैं। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मेट में आपने कितना सही किया। अब दोस्तों हम लोग सेट का आपका साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन मिलाने वाला दोस्तों। तो देखते हैं कि साइंस में आपने कितना सही किया। तो चलिए हम लोग साइंस का एक एक करके क्वेश्चन इसका मिलाते हैं और साइंस का 30 क्वेश्चन देखते हैं कि आपने 30 में से कितना सही किया। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि 30 में से आपका कितना सही हुआ था। तो आते हैं साइंस का क्वेश्चन नंबर 91 की ओर दोस्तों। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन है। दोस्तों कीटभक्षी पौधा होता है जो कीटों को खाता है, तो वो है ड्रोसेरा। कौन है? तो 91 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 दोस्तों। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 92 की ओर क्या बोल रहा है कि दोस्तों पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो दोस्तों पत्र रंग। ठीक है, तो 92 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर क्या बोल रहा है कि भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं तो किसमें होता है? वो होता है आपका छोटी आंत में। तो हो जाएगा 93 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला दोस्तों कि विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो आपका दूसरा स्थान। ठीक है, तो 94 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 95 की ओर दोस्तों क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? दोस्तों तीसरा नंबर ऑप्शन दूरी बराबर 4 गुना समय, डी बराबर एस इंटू टी, डी बराबर स्पीड इंटू क्या होता है आपका टाइम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 95 का तीसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर 95 की दोस्तों। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 96 कौन सा बोला दोस्तों कि कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्त क्या होगा? तो दोस्तों लोलक का आवर्त क्या होगा आपका 2 सेकंड। ठीक है, तो 96 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की ओर क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जिसमें आपका जो परिवर्तन होता है वो गुण अपना क्या कर लेता है? चेंज करता है। दोस्तों कागज का जलना, अगर कागज क्या है, कागज अगर रहेगा तो कागज को जला देंगे तो वो अपना क्या करता है? अपना भौतिक जो परिवर्तन उसको चेंज करके रासायनिक परिवर्तन में बदल जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा। कागज का जलना क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की ओर क्या हो रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने वाला एक उत्पाद का नाम क्या है? तो वो दोस्तों ह्यूमस मिट्टी। कहने का मतलब क्या है कि सूक्ष्म जीवों पर मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद है, मतलब कि जो पौधा रहता है वो सड़ गल जाता है तो क्या बन जाता है? ह्यूमस मिट्टी बन जाता है। ठीक है, अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है। तो दोस्तों आपका टाइफाइड जल जनित बीमारी नहीं है। दोस्तों इसमें से थोड़ा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 100 की ओर। तो दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नर और मादा युग्म के युग्म का प्रकरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका निषेचन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 100 का ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 101 की ओर क्या बोला निम्नलिखित में पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो वो आपका पुष्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला जगह 101 का। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोला कि रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका प्रोटीन के अंतर्गत। तो हो जाएगा 102 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। तो दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 103 की ओर क्या हो रहा है निम्न में से कौन से एक दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों जल की सतह भी आपका दर्पण के जैसे काम कर सकते हैं क्योंकि आप जल के साथ जाइएगा, शांत जल के सामने तो आपकी परछाई दिखाई पड़ती है। ठीक है, फिर चमकता हुआ स्टील का चम्मच भी और पॉलिश किया हुआ एल्यूमिनियम का सीट भी। तो इनमें से सही हो जाएगा। तो हो जाएगा 103 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना था? तो वो था आपका 37 डिग्री सेल्सियस। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 105 की ओर क्या बोला कि निम्न में से किस अम्ल का जठर में अधिक श्रवण के हमारे अंदर अम्लता का कारण होता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो 105 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की ओर क्या बोला कि निम्न में से किस जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं? तो वो रहता है कुस्कुटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। अब आता है आपका दोस्तों कुस्कुटा नहीं लाइकेन होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी ये नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका लाइकेन। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 की ओर क्या बोला कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। तो हो जाएगा 107 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। 107 हो गया यहाँ पे। 108 क्या बोला दोस्तों कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो तार की लंबाई और तार की मोटाई पर, दोनों पर निर्भर करती है। तो हो जाएगा आपका 108 का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोला कि जंगल में सभी ऊर्जा का चरम क्या होता है? तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सबको ऊर्जा मिलती है। तो हो जाएगा 109 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। 10 नंबर क्या बोल रहे दोस्तों? 110 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाता है? तो वो होता है आपका धमनियाँ। धमनियाँ क्या करती है कि हृदय से शरीर के दूसरे भागों में रक्त को क्या करती है? पहुंचाती है। तो दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 111 की ओर क्या बोल रहा है कि पौधे में जल परिवहन कैसे होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो 111 का कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 की ओर क्या बोल रहा है कि जल धारण क्षमता करने
सबसे मतलब कि जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वो होती है आपका चिकनी मिट्टी में। तो 112 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 की ओर, क्या बोला कि पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों ध्रुवीय पर, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। तो 113 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 की ओर, क्या बोला कि यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो दोस्तों प्रतिबिंब आकार में बराबर बनता है, ठीक है, जस का तस वही बनता है। 114 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 की ओर, क्या बोला कि निम्न में से कौन सा उपकरण धारा के उष्मनीय प्रभाव पर आधारित है, तो वो इमर्शन हीटर और विद्युत केतली, ये दोनों धारा के उष्मनीय प्रभाव पर आधारित है। तो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्या बोला कि चाल की अधिकतम आधारभूत इकाई क्या है, तो दोस्तों चाल की आधारभूत इकाई आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 116 का चौथा। तो दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 117 की ओर, क्या बोला कि हृदय पेशियों का लयबंध संकुचन तथा शिथिलन जाना जाता है, तो दोस्तों हृदय संपंदन के रूप में ये जाना जाता है। हृदय पेशियों का लयबंध संकुचन तथा शिथिलन किसके क्या जाना जाता है, तो हृदय संपंदन के रूप में। तो 117 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118, क्या बोला कि मौसमी हवा मॉनसून बैंड ये क्या होती है, ठीक है, मौसमी बैंड के कारण क्या होती है, तो दोस्तों मौसमी बैंड के कारण ये आपका वर्षा का कारण बनती है, मतलब कि मानसूनी हवाएं चलने की वजह से आपका क्या बनती है, मौसम में वर्षा होती है। तो 118 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 की ओर, क्या बोला कि रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों का पालन किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो उसे होते हैं जो रेशम कीटों का क्या करता है, आपका पालन करता है। तो हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों अब आता है साइंस का क्वेश्चन नंबर 120 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, क्या बोला कि कौन विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का आविष्कारक था, तो वो था H.C. ऑर्स्टेड। तो दोस्तों ये था आपका साइंस का 30 क्वेश्चन। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका साइंस में 30 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।